नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर हूँ। ये वही जगह है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी इस भूमि को खरीदा था और यहाँ एक सपना देखा था कि दलितों के लिए एक ऐसा सेंटर बनेगा, देश के कोने कोने से आने वाले तमाम लोग जिनको रुकने की, खाने की, सोने की व्यवस्था यहाँ पर हो सके। तमाम दिल्ली एनसीआर के बड़े प्रोग्राम यहीं पर आयोजित होते हैं, तो आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली स्टेट की तरफ से, यानी कि आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जो प्रोग्राम सदियों से मनाया जाता है वो आज यहाँ मनाया जा रहा है। दिल्ली स्टेट के लोग यहाँ मेरे साथ हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। भंडारी जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल तो ये रहा कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़ा कठिन सा नाम है, इसको सरल भाषा में भी बता दीजिए और क्यों मनाया जाता है ये भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम नवोदय और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई, क्योंकि आप सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आप काम करते रहते हैं और हमारा जो मैसेज है वो पहुंचाते रहते हैं। आपने हमारा जो आज का कार्यक्रम है ये है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। भगवान तथागत बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और भगवान तथागत बुद्ध से पहले हमारे 27 बुद्ध और हुए हैं जिनको हम बुद्ध कहते हैं। लेकिन भगवान तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं। इनको जो ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई, उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए, ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, मानव कल्याण के लिए संसार में प्रस्तुत किया और संसार में दिया। जब भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा था कि मैं इस ज्ञान को बांटूं, नहीं बांटूं, किसको बांटूं, कैसे बांटूं। वो विचार करते रहे। कई रोज़ तक वो संस्था चलती रही, काफ़ी दिन तक चलती रही, क्योंकि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को, जो हमारा बौद्धों का बहुत बड़ा पर्व है, उसके दिन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आषाढ़ पूर्णिमा को 2 महीने के अंतराल में उन्होंने यही काम किया। तो पहले वो गए एक दो के पास कि भाई उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस ज्ञान को दूसरों को दूंगा, और उन्होंने जाना शुरू किया। तो ये फिर उसके बाद उनको कहानी याद आई कि वो 5 श्रामेण जो थे, जिसे हम हिंदू धर्म के पुजारी या पांडे कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास वो भगवान तथा जब तो वो थे गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो उनके वहाँ रहे थे। और कुछ रहने के बाद उनको वहाँ कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि भाई मैं पहले उन्हीं के पास जाऊँ जो तपस्वी 5 को छोड़ दिया था, जिनको छोड़ दिया था, ये कहते था कि मतलब पथभ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या। हाँ, पथभ्रष्ट हो गया और इसको कुछ नहीं सीखना है। लेकिन उसकी थ्योरी अलग थी। जो भगवान तथागत बुद्ध हैं वो कुछ जानना चाहते थे, वो सच्चाई जानना चाहते थे संसार की। मानव क्यों कष्ट उठाता है, क्यों मानव कष्ट में रहता है, वो कुछ जानना चाहते थे। और ये जो दूसरे लोग थे उस समय, बहुत सारे संप्रदायी लोग थे, बहुत सारे संप्रदाय थे, ये अपने भी तपस्या में लीन थे। कोई नंगा रहता था, कोई पानी में खड़ा रहता था, कोई आग में खड़ा रहता था, आग के बीच में खड़ा रहता था, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध इससे सहमत नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मैं वहीं उनको ज्ञान प्राप्त, और वो सारनाथ में गए और सारनाथ में जा करके उनको सबसे पहला ज्ञान दिया। और सबसे पहला ज्ञान उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख से सभी प्राणी हैं, दुखी हैं। चाहे तो जन्म लेता है मनुष्य तो भी दुखी है, मरता है तो भी दुखी है, अमीर है तो भी दुखी है, गरीब है तो भी दुखी है, मतलब दुख है। उन्होंने सबसे बड़ा कारण निकाला कि दुख है, और इस दुख का फिर कारण भी है। कारण है तो उसका कुछ उपाय भी होता है, उपाय भी है, और तो उसका फिर निवारण भी है। तो ये उनका पहला
उपदेश था। दुख है तो कारण है तो निवारण है। कारण है नहीं, दुख है तो कारण है। हाँ। कारण है तो उसका वो भी है, निवारण के लिए आधार भी है। हाँ। और तो उसके बाद आधार नहीं होगा तो निवारण नहीं होगा। तो आधार उसका है और उसके बाद उसका निवारण है, तो उसका निवारण है। और निवारण है तो फिर निर्वाण है, तो फिर निर्वाण है। तो उन्होंने यही कहा कि मनुष्य संसार में दुख है, दुख का कारण है, इसीलिए मनुष्य जो है दुखी रहता है। तो ये पहला उपदेश भगवान तथागत बुद्ध ने उन 5 श्रामवीरों को दिया था। आज के दिन दिया था। आज के दिन दिया था, तो इसलिए ये पर्व क्यों मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को दिया था। और इसी वजह से यानी धम्म चक्र, धम्म का चक्र प्रवर्तन, यानी घुमाना, धम्म का चक्कर घुमाना, धर्म को फैलाना का कार्य जो है उन्होंने आज से प्रारंभ किया था, जो पहला है। तो इसीलिए भगवान, ये हम जो बुद्धिस्ट हैं जितने भी पूरे संसार के जो बुद्धिस्ट हैं, वो इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं कुछ कहूँगा उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, आपका नाम नहीं लूँगा किसी का, उन्होंने इसे गुरु पर्व के नाम से फेमस कर दिया। हाँ, गुरु पूर्णिमा, अभी कल गुरु पूर्णिमा, बड़ा गुरु पूर्णिमा है। हाँ। लेकिन वो भगवान तथागत बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। अच्छा। वो बुद्ध पूर्णिमा है, मतलब एक तरीके से जो भगवान गौतम बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, हाँ। उसको लोगों ने चुरा करके गुरु पूर्णिमा का रूप दे दिया। नहीं, गुरु पूर्णिमा नहीं, गुरु पर्व, गुरु पर्व का दे दिया। हाँ। गुरु पूर्णिमा तो है, हाँ। भाई भगवान तथागत बुद्ध तो गुरु तो हैं। हाँ। और पूर्णिमा को ही उन्होंने ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने उपदेश भी अपना दिया था। जब सबको उपदेश दिया था तो इसीलिए गुरु पर्व तो है, लेकिन इन्होंने जो है उसको गुरु के दूसरे चक्कर में लगा दिया और इनको अपने बाबा जी ऋषि मुषि बैठ करके मतलब जो भी आडंबर है उन्होंने उसको किया। लेकिन वास्तविकता ये है, हकीकत ये बौद्धों का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आपसे एक सवाल और ले लेते हैं भंडारी आपसे कि आज के दिन, चलो उस समय तो तथागत बुद्ध ने अपने जो उनके साथी थे या शिष्य थे, जो भी गए उनको ज्ञान दिया था, दुख है कारण जो भी आपने बताया। आप लोग क्या करते हो आज के दिन? आप भी लोगों को धम्म के बारे में बताते हो, क्या करते हो आप लोग अभी पर्व बना करके? जो अभी मैंने आपको बताया है वही हमारे विद्वान आएंगे और इसी संदर्भ में लोगों को बताएंगे, ज्ञान प्राप्त होता है। जो तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ज्ञान दिया था उसी को आसान भाषा में लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि भगवान तथागत बुद्ध जो वो ये चाहते थे और इस पर लोगों को चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो उन्होंने सारा जीवन अपना मानव कल्याण के लिए लगाया, मानव कल्याण, और मानव कल्याण ही सबसे बड़ा पर्व है, उससे विकसित होता है। और उन्होंने आडंबर, अंधविश्वास, आगे हम जब उसके पढ़ेंगे, उनको थ्योरी को पढ़ेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ना तो आडंबर को माना है, अंधविश्वास को बिल्कुल निकाल दिया है, ईश्वरवाद को बिल्कुल नहीं माना है, आत्मवाद को बिल्कुल नहीं माना। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है पुनर्जन्म में। जो पुनर्जन्म हम और धर्मों में बात करते हैं, उस धर्म से, पुनर्जन्म से, जो बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म है वो बहुत अलग है, एकदम स्पष्ट है, अलग है बिल्कुल एकदम। क्योंकि इसमें पुनर्जन्म में क्या है, जो दूसरे लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं या और दूसरे मुस्लिमवादी लोग हैं, वो आत्मा में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक दिन आदमी मर जाता है, आत्मा निकलती है और दूसरी आत्मा प्रवेश दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो उसका पुनर्जन्म हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म इससे बहुत अलग है। पहली बात तो बुद्धिस्टों में, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म है ही नहीं, और अगर है भी तो लाखों में, करोड़ों में एक व्यक्ति आ सकता है भगवान बुद्ध जैसा। क्योंकि यहाँ 4 तत्व हैं, जल, थल, अग्नि और वायु। 5वां जो है नभ, जो है हम नभ कहते हैं, वो नभ का मीन्स खाली जगह है। ये 4 तत्व नभ में जाते हैं और अलग अलग बिखर जाते हैं। हवा में हवा, अग्नि मतलब सब अलग अलग, मिट्टी सब अलग चले गए। तो बहुत रेयर केसेस में वो उसी आदमी के 4 तत्व अगर मिल जाते हैं तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। और वो कब मिलता है? भगवान तथागत संबुद्ध जैसे महान व्यक्ति को मिलता है। अन्यथा
किसी का पुनर्जन्म नहीं है। नहीं, ये भी कहा जाता है कि पुनर्जन्म क्या है, कि पुनर्जन्म जो है, जो मेरे पिताजी थे वो मेरा पुनर्जन्म है, मतलब जो मेरी औलाद है वो मेरा पुनर्जन्म है, और अगले वाला, और जो मेरे पिताजी थे वो मेरा पिछले वाला जन्म है। देखिए, पुनर्जन्म तथागत ने एक जगह और भी कहा है। पुनर्जन्म क्या है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी सर्विस लग जाती है, तो सर्विस लगने पे हमारा स्टेटस एकदम बदल जाता है, वो भी हमारा पुनर्जन्म हो गया। जैसे बाबा साहब ने कहा 22 प्रतिज्ञाओं में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। हाँ। तो अंधविश्वास को उन्होंने छोड़ दिया, नई रोशनी में आगे, तो उनका पुनर्जन्म हो गया। तो इसी तरह से आदमी अच्छी तरह से है, मान बीमार चल रहा है और वो अचानक बहुत सख्त बीमारी के कारण है, और वो सख्त बीमारी के कारण फिर जो मतलब खराब वो ठीक हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा तो नया जन्म हुआ है, मैं तो बच गया। तो ये सारी पुनर्जन्म का है। तो फिर मैं फिर थोड़ा सा रिपीट यही करूँगा कि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म अगर ना हम कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर है भी तो भगवान तथागत बुद्ध जैसे महान व्यक्ति कोई अगर पैदा हुआ है तो उसका पुनर्जन्म है, अन्यथा पुनर्जन्म नहीं है। तो आप CS भंडारी साहब थे, भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है उसका सही मायने में क्या है।